सेवन मिला लो, सेवन का बोलो तो सेवन का कितना हो गया। अब अगला बनाओ तो 8वां वाला बना के दिखाओ। तो तब तक क्लास 8 बना के दिखाया। सेवन वाला बोर्ड पे फोकस करेगा। कितना नंबर? 4 नंबर। पेज नंबर बोलो तो 5/1 पेज नंबर चलो रे। अब हम कल तू लोग को 3 तक क्लास 7 को पूरे तरह से हम क्या किए थे उसके माइंड में उसको एडजस्ट कर दिया। लड़की एडजस्ट कर दिए थे ना। अब हम तू लोग को अगला जो 4 का है वो समझाते हैं। यहाँ हो गया क्लास 7 मैथ है तुम लोग का एनसीईआरटी का मैथ है। कल सुपौल जाएंगे। अब मक्खी वाला जो है ना स्प्रे आता है। चलो तो 4 का सवाल जो सबसे पहले एक्सरसाइज जान लेते हैं। तुम लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा था नया चल रहा था ना। 5.1 बोर्ड पर ध्यान दो। ऐसा कौन ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान है। ऐसा कौन ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान है। सबसे पहले तो बताओ तुम लोग को कल हम सिखाए थे। बोर्ड पे बढ़िया ध्यान दो। पूरक कौन की जो माप बोले थे कितना बोले थे? पूरक कौन की माप कितना बोले थे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के समान बनाना है। देख लो। अब तू लोग चले जाओ पीछे एग्जाम्पल। अगर आप एक ऐसे खींच दिए इसका मान हो गया 3 डिग्री। कितना हो गया जी? ये ए हो गया ये बी हो गया। और एक क्या करेंगे हम ऐसे खींच दिया। इसका मान लो 60 डिग्री। क्या लग रहा है ये दोनों जो है मिलाकर पूरक होगा या नहीं होगा? होगा। पूरक के समान होगा ना? होगा ना? तो ये बन गया। तो इतना ही करना था। अब अगला सवाल चलते हैं। समझ गया या नहीं समझा? समझ गया ना? चलो अगला पे चलते 5 का। आगे कह रहा है 5 के सवाल में समपूरक। क्या कह रहा है? चलो उसको भी बनाते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कल तू लोग जो हम बताए थे समपूरक का वैल्यू कितना? समपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। चलो एक रेखा हम ऐसे और ऐसे खींच लेते हैं। चलो ऐसे और ऐसे खींच लिए। ये हो गया 112 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 112 डिग्री। फिर एक ऐसे और ऐसे खींच लिए। ये हो गया 68 डिग्री। बता दोनों मिला के कितना पूरा? 180 पूरा रहा है ना। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरा। क्या हो जाएगा? यही करना था। ये भी सीख गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सीखो। हाँ अब 5 नंबर का है 6 का जी। 6 नंबर में फिगर दिया हुआ पहले से। देखो फिगर कितना बढ़िया दिया हुआ। बढ़िया ध्यान देते लोग। ऐसे है एक ऐसे खींच लिया है। इसको कोण 2 माना है, इसको 1 माना है। सवाल में कह रहा है
अगर हम सुनो, ये जो एक जो है ना जी, अगर हम इसको इधर कर लेंगे तो ये 2 बढ़ेगा या घटेगा? नहीं समझा रहे? ए देखो अभी ऐसे है ना, पहले बढ़िया से ध्यान दो। देखो अभी इतना झुका है ना, उधर ज्यादा झुका है ना, उसको हम की करेंगे तो थोड़ा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको इधर ले आए तो ये एक जो था और ये 2 जो था, बताओ एक को अगर हम कम करते हैं तो 2 क्या होगा? बड़ा हो रहा है ना रे। अगर 2 पहले 60 था तो अभी कितना हो जाएगा? ये अगर 60 है तो अभी ये बढ़ेगा या घटेगा? इधर आ रहा है तो ये फैल रहा है ना रे, इसका कौन बढ़ रहा है ना। इसमें क्या करे सवाल में, अगर हम एक को कम कर देंगे या कोई एक में परिवर्तन होंगे, अगर एक को हम कम करते जाएंगे तो 2 में क्या परिवर्तन होगा? 2 बढ़ेगा, 2 क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर हम एक को यहीं पे, अगर हम एक को कम कर देंगे तो 2, सॉरी एक को अगर हम बढ़ा देंगे तो 2 क्या होगा? 2 कम हुआ कि बढ़ा है? कम हुआ कि बढ़ा? अभी अगर एक को हम बढ़ा दिए तो 2 क्या हुआ? अगर हम यहीं पे एक को कम कर दिए तो 2 क्या हो गया? तो यहाँ क्या लिखना है आंसर में, बताओ। कहता 2 में क्या परिवर्तन होगा? 2 का मान बढ़ते गया। तो कौन 2 का मान, कौन 2 का मान बढ़ेगा। क्या होगा रे? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। अगर यही पे क्वेश्चन तू लोग अगर कोई पूछ दे, अगर हम एक के मान को ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे तो 2 में क्या परिवर्तन होगा? घटेगा। एक को अगर बढ़ाएंगे, इसको इधर और लाएंगे तो 2 क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना। अगर वही एक को कम करेंगे तब क्या होगा? ऐसे ही बढ़ेगा। चलो अब 6 नंबर का देखते हैं। 6 का तो बताए, वो 7 का। चलो अब 7 नंबर के सवाल में कह रहा है, क्या 2 ऐसे कोण हो सकते हैं उनमें से दोनों न्यून कोण? कैसे न होगा रे? कह रहा है संपूरक जो है, देख लो हमको संपूरक निकालना है। क्या निकालना है जी? संपूरक कोण का मान कितना होता है पहले ये बताओ। समझो ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन समझ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, देखेगा तब ना। 1 नंबर में कहता है न्यून कोण हो सकता है। अब बता देते न्यून कोण। अगर हमको संपूरक पूरा ना हो, क्या दोनों को न्यून कोण अगर रखेंगे तो संपूरक पूरा जाएगा? काहे के न्यून कोण का पहले याद करो, 0 से बड़ा और 90 से, यानी 90 से कम रखना है। एक को हम 88 रख लेंगे, एगो को हम अगर 89 ही रख लेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो संपूरक हो जाएगा। जोड़ के देखो 180 नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा। तो 1 नंबर का क्या कह रहा है कि क्या दोनों न्यून कोण हो सकता है? तो नहीं, दोनों न्यून कोण, एक न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होगा। क्या होगा? दूसरा अधिक कोण होगा। तो 1 नंबर का क्या लिखना है? नहीं। क्या लिखना है 1 नंबर में? नहीं, न्यून कोण नहीं हो सकता, न्यून कोण नहीं हो सकता है। 6 वाला रेडी रहना, आगे तो लोग का गाड़ी लगा हुआ है, बस तैयार होना, निकल जाना मायके। अब 2 नंबर पर ध्यान दो, कहता अधिक कोण है। अरे कह रहा है उनमें से दोनों अधिक कोण भी नहीं हो सकता है। दोनों अधिक कोण कैसे होगा? ये देख लो, एक हम ले अधिक कोण क्या होता पहले सुन लो। 90 से, याद है कि नहीं है? 90 से अधिक और 180 से कम, 180 से कम। एक को 95 ले लेते यानी 95, एक को 120 ले लेंगे तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो बताइए क्या होगा? ये भी करना, इसका क्या गलत है, इसमें भी क्या हो जाएगा? नहीं। क्या आ जाएगा इसमें भी जी? समझो रे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
क्या सूत्रों नहीं, क्या होगा? अधिक कोण, आवाज बंद करो, अधिक कोण नहीं हो सकता। तीन नंबर का देखो, कहता है समकोण होगा 100% होगा। काय की समकोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 के बराबर। एगो 90 लेंगे, दूसरा भी 90 लेंगे तो नहीं पुर जाएगा 180। ये सही होगा, ठीक ना? यहाँ लिखेंगे क्या? समकोण हो सकता है। क्या होगा रे? समकोण हो सकता। समझा क्यों हुआ? क्योंकि 90 कितना और 180 को संपूर्ण कहते हैं। तो हो गया तुम लोग का अधिक कोण नहीं सकता है। नहीं सकता, तो हो सकता कर देते हैं। जल्दी से उसको उतारो, ठीक ना? ये कैसे